आज थोड़े से पैसे बच जाएंगे तो हमें कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी लेनी होगी। कहाँ सोचेंगे प्रॉपर्टी लेने का? ऐसे कोई शहर में जो बहुत ही तेजी से डेवलप हो रहा है, यानी दुबई जैसे कोई शहर में। अब आज दुबई में प्रॉपर्टी लेंगे तो कितनी प्रॉपर्टी हमें मिलेगी? यही दुबई 2005 में अगर आप देखेंगे और ये 2005 वाले दुबई में अगर प्रॉपर्टी ली होती तो शायद आज दुबई की सबसे बड़ी गाड़ी हमारे पास होती। दुबई की अपॉर्चुनिटी तो हाथ से निकल गई हमारे सामने, हमने दुबई को डेवलप होते हुए देखा है, लेकिन ऐसी एक अपॉर्चुनिटी इंडिया के गुजरात में है, अहमदाबाद से लगभग 80 किलोमीटर दूर। ये है पिपली डायमंड सर्कल। पिपली डायमंड सर्कल दुनिया से जोड़ता है धोलेरा स्मार्ट इन्वेस्टमेंट रीजन को। धोलेरा स्मार्ट इन्वेस्टमेंट रीजन एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट रीजन, एक नया शहर है, ग्रीनफील्ड सिटी है जो बिल्कुल नए से डेवलप हो रहा है। धोलेरा में इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए? हाँ देखिए गुंज भाई, धोलेरा जो है कि धोलेरा एक ऐसा लोकेशन है कि जहाँ पे एक ही लोकेशन पे कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के 5 से 6 मेगा प्रोजेक्ट्स, अहमदाबाद टू धोलेरा एक्सप्रेस हाईवे, अहमदाबाद टू धोलेरा मोनोरेल, तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कार्गो कम पैसेंजर दिया हुआ है जो धोलेरा में है, और 4th नंबर पे एक्टिवेशन एरिया 22.5 स्क्वायर किलोमीटर की जो एक्टिवेशन एरिया धोलेरा में आज के दिन पे रेडी है, जहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्री को ये लोग प्लान कर रहे हैं, गवर्नमेंट वेलकम कर रही है। उसके अलावा अगर बात करें तो 5000 मेगावाट का सोलर पार्क जो धोलेरा में दिया हुआ है, और एंड ABCD बिल्डिंग एडमिनिस्ट्रेटिव बिजनेस सेंटर ऑफ धोलेरा। तो एक ऐसा ये लोकेशन है कि कोई भी इन्वेस्टर को सिर्फ उसका इन्वेस्टमेंट ग्रोथ हो, उसके कारण गवर्नमेंट के कहीं ना कहीं 6 प्रोजेक्ट्स काम कर रहे हैं, और हर एक प्रोजेक्ट ये लेवल पे है कि जहाँ पे कहीं ना कहीं उसकी गवर्नमेंट की ओर से टेंडर्स आ चुके हैं, उसका पेमेंट अलॉटमेंट हो चुका है, ग्राउंड पे काम स्टार्ट हो चुका है, कितने टाइम में उसको काम करना है, किस कंपनी को काम मिला हुआ, ये सब आप देख सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो, और कहीं ना कहीं आपके इन्वेस्टमेंट को ग्रो करने के लिए ज़्यादा प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट की ओर से ये लोकेशन पे अवेलेबल है। इसके लिए मैं समझ रहा हूँ कि आपको धोलेरा में इन्वेस्ट करना चाहिए। अब आपने गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स की बात की, प्राइवेट कंपनी के प्रोजेक्ट्स की अगर बात करते हैं तो टाटा रिन्यू की फैक्ट्री हमने देखी, हमने लैंड अलॉटमेंट भी देखा जो सेमीकंडक्टर फैक्ट्री के लिए हुआ है। ओके, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए रिन्यू पावर है कि जो सबसे पहले स्टार्ट हो चुकी है एक्टिवेशन एरिया में। उसके अलावा ताइवान की पावर चिप करके कंपनी है और टाटा, दोनों जेवी में जॉइंट वेंचर में यहाँ पे 90,000 CR का इन्वेस्टमेंट हुआ है धोलेरा में, और जिसके तहत ये कहीं ना कहीं पावर चिप यानी कि सेमीकंडक्टर चिप बनाने के लिए यहाँ पे ये प्रोडक्शन स्टार्ट करने के प्लानिंग में है। मतलब धोलेरा में ग्रोथ तो है, अब ये ग्रोथ का फायदा एक आम आदमी कैसे ले सकता है? प्लानिंग फेज खत्म हो चुका है, यानी कि कहीं ना कहीं सब प्लानिंग हो चुका है, कंस्ट्रक्शन होने जा रहा है, तो वहाँ पे रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट अच्छा रहता है। तो एक आम आदमी अगर ऐसे सोचे कि उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में जो जॉब कर रहा है या बिजनेस कर रहा है, उसने कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी अपने हिसाब से ले रखी है, जो सिटी में ले रखी है, जहाँ पे पर भी ले रखी है, उसका एक लिस्ट बनाए। उसमें से ये देखे कि ये जो प्रॉपर्टी यानी कि उन्होंने जो प्रॉपर्टी ले रखी है, वो प्रॉपर्टी में से ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो उसको रिटर्न जो है वो 5% या 6% सालाना रिटर्न सिर्फ दे पा रही है। तो जाके आपको ये समझना है कि अगर आप उतना ही रिटर्न वो प्रॉपर्टी दे रही है या फिर उससे भी कम रिटर्न में आपका इन्वेस्टमेंट कहीं पे स्टक हुआ है, तो वो इन्वेस्टमेंट को आप रिलीज कीजिए और वही फंड आप धोलेरा में शिफ्ट कीजिए। तो धोलेरा एक ऐसा अपॉर्चुनिटीज आपको प्रोवाइड कर रहा है जहाँ पे आपको 5% की जगह पे 10% से लेके 50% तक रिटर्न देने की अपॉर्चुनिटीज रखता है, क्योंकि ये अभी स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे दाम बहुत कम है, इसलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई होने का चांसेस यहाँ पे अभी है। तो ये सालाना 10% to 50% रिटर्न्स की जो आप बात कर रहे हैं, प्रीवियसली पिछले सालों में कितना रिटर्न्स मिला है इन्वेस्टर्स को? 2013 में हमने फर्स्ट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया हुआ था, तो वो टाइम पे अगर रेट्स चल रहे थे तो पूरे टाउन प्लानिंग एरिया यानी कि धोलेरा टाउन प्लानिंग एरिया, एयरपोर्ट टेरिटरी, जहाँ पे 1000 पर स्क्वायर यार्ड के रेट हुआ करते थे, और आज के दिन पे अगर आप कहीं पे भी चेक करो इनसाइड धोलेरा में तो काफ़ी हाई रेट हो चुके हैं। फिर भी कहीं पे एवरेज इनसाइड में देखो या एयरपोर्ट टेरिटरी पे देखो तो 5500 से 6000 पर स्क्वायर यार्ड के रेट हो चुके हैं। तो 10 साल में अगर आप देखें तो 10 साल में जो रिटर्न मिला हुआ है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो मिला हुआ है ना, वो आपको 5 टाइम रिटर्न 10 साल में मिला हुआ है। तो ये पास्ट की बात हुई जो प्लानिंग फेज था, और प्लानिंग फेज है और ये कंस्ट्रक्शन फेज है। कंस्ट्रक्शन फेज क्या होता है? जहाँ पे कंस्ट्रक्शन
शिफ्ट हो रहा है, यानी कि रोड बन रहे हैं, एयरपोर्ट बन रहा है, सोलर पार्क बन रहा है, इंडस्ट्री लग रही है, तो कंस्ट्रक्शन फेज होता है, उसका रिटर्न कहीं पे भी दुनिया में आप देख रहे हो तो प्लानिंग फेज से कंस्ट्रक्शन फेज का रिटर्न ज्यादा होता है। मैंने जो बताया वो प्लानिंग फेज का रिटर्न आपको बताया, और कंस्ट्रक्शन फेज का रिटर्न इससे ज्यादा है। अभी कितना ज्यादा है उसके लिए आपको कुछ विजिट करना पड़ेगा, कुछ इन्वेस्ट करना पड़ेगा और ROI लेके आपको देखना पड़ेगा।